मैंने पूरा टाइम दिया कर्नल साहब को बोलने का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जोर जोर से बोलूं, चिल्लाऊं। मैंने देखा कि कितना एक जहर है, कितने एक जहरीले हैं कर्नल साहब, कितना जहर उगलते हैं अपने मुंह से। बात यह है कि आपने बहुत बड़े बड़े बदतमीजी वाले लफ्ज इस्तेमाल किए। मैंने दवाई दवाई है तुम्हारे लिए, जहर और दवाई रोजे होता में है। देखिए, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, देखिए कर्नल साहब मैं बिल्कुल नहीं बोला, आपने गालियों तक की बात की, हमने कुछ नहीं कहा आपको, क्योंकि हम चाहेंगे कि आज हम इज्जत एहतराम दे दें आपको। ठीक है, आप जवाब हैं दे नहीं दीजिए आप। इज्जत एहतराम के काबिल कर्नल साहब। दूसरी आप बात कम यह से है कि कम आपने बात की कि हमने रमजान के महीने का तो एहतराम करो, मेरा तो क्या करोगे? देखिए कर्नल साहब, ये नहीं तरीका ठीक नहीं है। या आप कर्नल साहब रुकिए, जवाब देने देते हैं, लौटेंगे वहां पर, हमारे साथ मेहमान बैठे हुए हैं जी। आपने बात की कि हमने बेबस लोगों पे हमला किया। आपको मालूम है क्यों झूठ बोलते हैं आप अपने चैनल पे बैठकर, कि आपको मालूम है कि वहां दहशतगर्द इकट्ठे थे जहां हमने हमला किया। हम कभी भी हॉस्पिटल पे कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए कि हॉस्पिटल पे पेशेंट्स, कोई डॉक्टर्स या कोई शहीद हुए। वहां दहशतगर्द थे जो इकट्ठे हो रहे थे, जिन्होंने मेरे इस्लामाबाद पे ड्रोन हमला किया था 2 रोज पहले। उसका रिजल्ट था कि वहां हमने पिन पॉइंट करके उन दहशतगर्दी के अड्डे को उड़ाया और उन दहशतगर्दी का खात्मा किया। देखें, आप चाहते हैं कि आपकी तरफ ड्रोन भेजे जाएं, हम नहीं भेजने देंगे किसी को। हम हिंदुस्तान की भी हिफाजत करेंगे, हम लोगों की भी हिफाजत करेंगे, हम खत्ते की भी हिफाजत करेंगे। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब हमारे लिए पाक सरजमीन है, हम उसकी भी हिफाजत करेंगे। हम हर उस जगह की हिफाजत करेंगे जहां दहशतगर्दी का। अभी तो आप सऊदी अरब की कोई मदद कर नहीं पाए, आप तो बस दुआएं भेज रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तो बस फोन पर दुआएं भेज रहे हैं, जब मदद करने का वक्त आया। डिफेंस पैक्ट था आप लोगों का। तुम्हारा देखिए, हम ईरान की इतनी मदद कर रहे हैं, आपको यकीन जब आएगा जब ये मुंह की खाएंगे तमाम। ईरान तो मदद कर रहे हो, शम्सी एयरबेस से आपके MQ-9 रीपर ड्रोन उड़वा रहे अमेरिका के, तुम मदद कर रहे हो। कराची के माध्यम से तुमने हथियार भेजे, मदद कर रहे हो। दीजिए, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं गला फाड़ूं आपकी तरह। मेरे गले में इतना वो ताकत नहीं है रोजा रख के कि मैं आपकी तरह बां शुरू कर दूं। तुम्हें कहीं भी ताकत नहीं है, हिंदुस्तानी है भैया, तुम्हें कहीं भी ताकत नहीं है आपको। चलिए, आरजू भी जुड़ गई है मेरे साथ। आरजू, कम से कम यहाँ पर आंकड़ों पे अगर हम रहेंगे तो थोड़ा सा, और हम ये भी देखें कि क्या स्थिति यहाँ पर रमजान के महीने में हुई है। इरशाद साहब, आप तो डिफेंस करने पर आ जाते हैं ना, आप तर्कों पर बात ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं आप भारत को भी बचा लेंगे, आपके खुद के देश में खाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी रुपए की कीमत क्या स्थिति वो भी देखिए। कराची में LPG का संकट है, नेता आपके लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। 70% से ज्यादा इलाके में गैस की सप्लाई ठप हो गई है। रोजेदार जो है, इसीलिए मैं आरजू के पास जा रही थी, जो रोजेदार है ना, उनकी सहरी और इफ्तार जो है उसको तैयार करने में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आरजू, कम से कम ये स्थिति तो आपने भी देखी होगी। अब तो स्थानीय मीडिया में लगातार ये छप रहा है कि गैस की इस कमी ने किस तरह से पूरे इलाके में एक संकट पैदा कर दिया है। कि आपने कहा कि मेरे मुल्क में गैस के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लाले। खुदा की कसम, हमारे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा कि आज अफ्तार पार्टी में आज ही आ जाइए आप ना, पूरे हिंदुस्तान को लाइए और देखिए, खाना खिलाएंगे भी और बचा के घर पीछे जो छोड़ के। सुनिए इरशाद साहब, फिर आप ना, आपका जो स्थानीय मीडिया है ना, द डॉन, उसकी रिपोर्ट देख लीजिएगा आप। द डॉन की रिपोर्ट को मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ, जिसमें ये कहा गया है। चलिए आरजू, आप जवाब दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, शायद बड़ी सिटीज की बात कर रहे हैं, ये बड़ी सिटीज की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए डॉक्टर साहब, इरशाद साहब सुन लीजिए आरजू जी को। मैं जवाब दूंगा, पहले फिर बोलेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, आपने की मेरे मुल्क में गैस की, आरजू 1 मिनट सिर्फ खामोश हो जाइए। आपने मेरे मुल्क में गैस की बात की कि गैस नहीं। आपके SP सिंह ने आपकी असेंबली में रो रो के कहा कि मोदी जी, अमेरिका के जूते चाटने से, इजराइल के जूते चाटने से बेहतर है कि पंजाब की गैस मुकम्मल कीजिए, गैस दीजिए लोगों। आपको तस्वीरें दिखाए थे ना हमने, 2 जहाज आ गए गैस के, आपने देखे कि नहीं देखे? कल दिखाई थी तस्वीरें हमने। बदलेगा हर बार। आरजू दीजिए जवाब। भेजा जाता है यहाँ पे। अब हो गया इरशाद साहब, आरजू के पास आ रही हूँ। जो आम सिटीजन हैं, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम है। और इरशाद साहब शायद सिर्फ बड़ी सिटीज की बात कर रहे हैं, तो बड़ी सिटीज में डेफिनेटली इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में चले जाएं, चाहे वो पंजाब के हों या कहीं के भी हों, वहां पर लोग परेशान हैं। वहां पर गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है और कई दूसरी प्रॉब्लम्स भी लोगों को हैं। महंगाई का भी लोग रो रहे हैं। और जाहिर है कि जो फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, उसके बाद जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं और दूसरे लोग जो कि मुल्क चलाते हैं,
उनके खर्चों में तो कोई कमी नहीं आई है। वो तो उसी तरीके से गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं, जहाज भी खरीदे जा रहे हैं, जो फौरन ही इरशाद साहब अभी डिफेंड करना शुरू कर देंगे। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान संभल भी नहीं पा रहा है। और इस वक्त भी आप देख लीजिए कि ईरान के साथ होने का भी दावा कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो अमेरिका के साथ भी हम खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो कि ईरान पर अटैक कर रहा है। तो हम पहले फैसला कर लें कि हम ईरान के साथ हैं या हम अमेरिका के साथ हैं। और दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान में जाके जिस तरह से रमजान में अटैक कर रहे हैं, वहां पे लोगों की जानें ले रहे हैं और अपने लिए मुसीबत खड़ी करते चले जा रहे हैं। अगर आपको इतना ही शौक है कि आप टेररिज्म खत्म करना चाहते हैं, आप टेररिस्ट को मारना चाहते हैं, तो पंजाब से बिस्मिल्लाह कीजिए ना। ये हाफिज सईद कहाँ है, ये मसूद अजहर कहाँ है, और इसी तरह के दूसरे लखवी शकवी क्या कौन कौन है, ये सब के सब तो पंजाब में बैठे हुए हैं। वहां तो आप जाते नहीं हैं। हर बार ऑपरेशन आप केपीके से शुरू करते हैं और वहां के लोगों का जीना हराम कर देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि हम तो टेररिज्म के खुद शिकार हैं। ये बातें इनको देखनी चाहिए। इरशाद साहब आप देंगे जवाब? मैं जवाब दूंगा। देखिए, पहले तो ये है कि हाफिज सईद साहब के बारे में इन्होंने बात की। हाफिज सईद साहब तो आप कम से कम हमारे यहाँ तो मत बोलिए, आतंकवादी है वो। उन पे कोई देखे, ये तरीका नहीं ठीक ना। आपने आरजू के दरमियान में कोई नहीं बोला, अभी दरमियान में छोड़ डालना शुरू कर दें आप। पहले आप बोले, फिर मैं मेरे से जवाब लीजिए। या तो मुझे बोलने दीजिए या आप बात कीजिए। आप गूगल करें और देखें हाफिज सईद को, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो, जिसको देखें वो एक इल्जाम था उन पे, इल्जाम का सबूत नहीं हुआ। आप उनकी मस्जिद में आइए, देखें आरजू, अगर आपने देखना अब आप बात ऐसी करेंगे ना इरशाद साहब, वजह यही है कि आप तर्कों पर बात करते नहीं, आप फैक्ट्स पर रहते नहीं, और इसीलिए फिर आपको जब बीच में टोका जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। हिंदुस्तान के चैनल पे खामखा जहर उगलती है कर्नल दिनेश के साथ मिलकर। जहर नहीं उगल रही है, वो जमीनी हकीकत बता रही है। यहाँ पर डॉक्टर इरशाद आरजू जमीनी हकीकत बता रही है, वो वहाँ की जनता की बात कर रही है। मुझे बोलने दो यार। मैं ये कह रहा हूँ कि आरजू आप आओ शाम को मस्जिद कुबा में आइए, मरकज में है। मैं आपको दिखाऊं कि इस्लाम की तबलीग कैसे होती है। मैं दिखाऊं कि हाफिज सईद साहब कितनी खिदमत कर रहे हैं, दीन की कितनी खिदमत करते हैं, उम्मत इस्लाम की कितनी खिदमत करते हैं, मुसलमानों की। आपको मैं दिखाऊंगा। यही दिक्कत है यहाँ पर इनके साथ में। और आप हाफिज सईद की खिदमत कर रहे हैं, आप हाफिज सईद की खिदमत कर रहे हैं। सिन्हा सर, आपको यहाँ पर मैं लाऊंगी। इरशाद साहब एक सवाल का और जवाब देते चलिए, फिर मैं सिन्हा साहब के आऊंगी। आप UAE के साथ आपका पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट, ठीक है, चलिए वहां पर तो आप जवाब दे नहीं पा रहे क्योंकि आप तो बस दुआएं भेज पा रहे हैं, मदद के नाम पर आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका से आप डरते हैं, दूसरी तरफ आपको ईरान को लेकर समझ ही नहीं आ रहा है कि स्टैंड क्या लेना है, क्योंकि अचानक से ट्रंप आ जाएंगे फिर आपके प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ जाएगा। UAE ने हाल ही में पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था उससे भी हाथ खींच लिया है। आपको नहीं नजर आ रहा है कि खाड़ी देशों का भी भरोसा जो है वो आप पर से खत्म हो चुका है? आपको ये नजर आना चाहिए, ये दो जंगें हैं, एक इंडिया और पाकिस्तान की और एक ईरान और इजराइल मनहूस की। दोनों जंगें मुसलमानों ने जीती हैं। उसके बाद देखिए पाकिस्तान कहां खड़ा और हिंदुस्तान कहां खड़ा है। आप देखिए अपने वजीर आजम को तलाश कीजिए हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। मेरा वजीर आजम, मेरा आर्मी चीफ पूरी दुनिया में खड़ा नजर आएगा आपको और अलम बुलंद करता। तो फिर ये जो बैठक हो रही है रियाद में, इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है? इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है बताइए? लेके घूम रहा है इरशाद, कटोरा लेके घूम रहा है, वो कटोरा लेके घूम रहे हैं, हम मानते हैं। आप जहर उगलते हैं, दूसरे का सच सुनने की हिम्मत रखा करें कर्नल साहब। जब नहीं, कटोरा लेके घूमते हैं, बोलो साथ में ना, दुनिया में घूम रहे हैं कटोरा लेके, पूरी बात बोलो, पूरी बात बोलो। लोग भिखारी लोग, आप अपनी शक्ल देखिए, मेरे चेहरे पे पूरी बात देखिए, मेरी शक्ल बहुत हैंडसम है तुमसे, डोंट वरी। देखिए आप शक्ल की बात मत करना, बोलने मैं बहुत शक्ल के बारे में। शब्दों की मर्यादा रखिए। मैं सभी मेहमानों से गुजारिश कर रही हूँ यहाँ पर अपनी बातों को तथ्यों के साथ रखिए। यहाँ पर ये मैं गुजारिश कर रही हूँ आपसे। मुसलसल बोले जा रहे हैं मेरे दरमियान में। मैंने आपको टाइम दिया कि जो आपने जहर उगलना आप उगलिए। जब मुझसे सवाल हो रहा है मुझे बोलने दीजिए। अगर मैं कोई गलत बात करूं तो मुझे टोकिए। बोलिए, आप गलत बात करने लगते हैं ना, आप फैक्ट से हट जाते हैं, इसलिए रोकते हैं आपको इरशाद साहब। चलिए बोलिए। डिबेट को खराब कीजिए, 1 घंटा ज़ाया कीजिए, लोग हमें सुनने के लिए बैठते हैं। आपका चैनल ये एनडी चैनल बड़ा चैनल है, तो आप कम से कम तरीके से बात कीजिए। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे दो बातें की कर्नल साहब। एक तो ये दिखाइए कि कौन से हॉस्पिटल में आग लगी, कौन से मरीज शहीद हुए, कौन से डॉक्टर शहीद हुए, ये मुझे दिखाइएगा जरूर किसी कैमरे की। आंखें नहीं है क्या? आप दहशतगर्दी गर्दों के बारे में देखकर ना सब सुने। आंखें नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि दुबई ने हमें अलहदा कर दिया, सऊदीया ने हमें अलहदा कर दिया, अमेरिका ने हमें अलहदा। आप मुझे बताइए आपका वजीर आजम कहाँ नजर आया? किसी सऊदीया में, किसी ईरान में, किसी जगह पर, किसी अमेरिका में मेरे वजीर आजम और मेरे क्यों नजर आ रहे हैं? बातचीत चल रही है, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बातचीत कर रहे हैं, आपको समझ नहीं है, आपको अकल नहीं है, आपको पढ़ाई लिखाई नहीं की आपने। मैंने आपसे कहा
आपने फिर कहा जी हम भीख मांग रहे हैं। मैंने कहा आप अपना चेहरा देखिए, अपने चेहरे का नूर देखिए और मेरे चेहरे का नूर देखिए। रौनक किसके चेहरे पे है? किसके चेहरे से लानत बरस रही है? चलिए के सिन्हा साहब, मैं आपके पास अब आऊंगी। यहाँ पर ये फैक्ट की बात नहीं करते, अपना चेहरा दिखाने लग रहे हैं यहाँ पर। सिन्हा साहब, यहाँ पर सीधे तौर पर ये देखिए कि जो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात यहाँ पर की जा रही थी अब तक, तो ये तो पाकिस्तान इस तरह की कूटनीति में तो पूरी तरह से फेल हो गया। इस्लामिक देशों की जो इतनी बड़ी बैठक हो रही है, उसी में पाकिस्तान को भनक तक नहीं दी गई, कोई कॉल तक नहीं आया, उस बैठक में न्योता तक नहीं दिया गया इन्हें। बहुत ठीक कह रही हैं। देखिए अदिति, जो इस्लामिक ब्रदरहुड की आपने बात की, तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड इनको मानता ही नहीं मुसलमान। ये तो वहां पर सऊदी अरेबिया के साथ में जो आपने सुना होगा सुल्तान एयरबेस है या उनकी रिफाइनरी है, वहां पर कियानी इनके जनरल साहब थे, इनके चीफ थे, वहां तक उनकी ड्यूटी होती है। तो ये बस गेट कीपर हो सकते हैं, वो भी छोड़ के भाग गए। सऊदी अरेबिया क्यों नहीं बुला रहा है? देखिए 2 कारण हैं। एक सबसे पहले देखिए, इन्होंने सुने साहब, सुन लीजिए ना साहब, एक बार सुनने, मैं सुना आपको, सुनने साहब, मैं भी आपके साथ ऐसे ही व्यवहार कर सकता हूँ। जरा इनको चुप कराइए। सुने साहब, मामूर किए गए, आपकी हैसियत वहां पर है भिखमंगों की, और बस वहां पर गेट पे खड़े होने की है। वो आपको नहीं मानता मुस्लिम, आपको मानता ही नहीं है ब्रदरहुड। आप तो दोगले चेहरे हैं ना। सिन्हा साहब को बात पूरी करने दीजिए। इरशाद साहब, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अब सुनते ले साहब। आप देखिए अदिति, जो बात हुई है, इन्होंने क्या किया है ईरान के साथ में, ईरान के अगेंस्ट में अमेरिका के कहने पे पूरा का पूरा जो सैटेलाइट लिंक है एलन मस्क का, उनके सैटेलाइट फोन, क्योंकि वहां पर वो जो चल रहा था ना कि जो रिजीम परिवर्तन के लिए जो बगावत हुई थी, इन्होंने खड़ा की थी पूरे के पूरे, और इन्होंने यूज किया है बलूचियों को भी, जो पैसे दे करके, और मात्र $250 दे करके। तो आगे आप सबकी तहकीकात में देखिए। दूसरा इनका ये चेहरा है कि हम ईरान के साथ कहते हैं हम खड़े हैं भाई। इनकी ये है, ये फैक्ट है, क्योंकि इनको कोई नहीं मानता है। क्यों नहीं? यूएई से भाग गए ये, एयरपोर्ट मैनेजमेंट की आपने बात की ना पहले, और उसी तरह जनरल कियानी के लेकर के जितने 1 लाख है वहां फौजी सऊदी अरेबिया में, ये सुल्तान एयरबेस से भाग गए। एक्चुअल रिपोर्ट हुआ है, ये भाग गए उन रिफाइनरी से जैसे उनकी बम आई। तो ये भगोड़े हैं, ये कहीं नहीं टिकते। कारगिल में भागे, हमने इनको देखा है भागते हुए। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पैर पड़ रहे थे 4 दिन के में ही इनकी बहुत ही बंद हो गई साहब की। सिंदूर आपका साहब, आपने मार खा गए ना सारी जगहों में, सारे मारे। अभी कह रहे थे साहब का, जिसको चिल्ला रहे थे ना, हाफिज सईद साहब, जिनकी पैंट ढीली थी, क्या हुआ उनके मरकज तोयबा में, मरकज सुभान अल्लाह का क्या हाल हुआ वहां पर? साहब तथ्यों पे बात कीजिए, ऐसे नहीं कि हम ऐसे से बातें करते रहे। देखिए अदिति, बात यह है कि दोहरे चेहरे वाले हैं। जैसे ये अमेरिका और चाइना के साथ गेम खेलते हैं, दोनों के साथ ये डबल क्रॉस करते हैं सब। ये डबल क्रॉस कर रहे हैं ईरान को और उधर सऊदी अरेबिया को। इनकी जो साफ सुचुंदर नहीं, ये तो इनकी है ना, ये गधे हैं।